नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासत बेघन अनेक श्री श्यामा जो के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण शिवा के बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिय जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगपान। हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब आनंद तो और बढ़ गया क्योंकि आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भी पधार चुके हैं। लल्ला का हम लोग जन्मोत्सव मनाए धूमधाम के साथ भाई। और वैसे तो हमारी कथा के अनुसार से जन्मोत्सव आने ही वाला है। अब अष्टम स्कंद तो पहुंच गई कथा, है ना। दसम आते ही भगवान लल्ला वहां आ जाएंगे, लेकिन अब यहाँ आ गए। जगत का जो त्योहार हमारा जन्माष्टमी का है, तो कथा में भी जल्दी से ही होगा उत्सव। उसके पूर्व हम सब चर्चा कर रहे थे, चर्चा पर बने हुए थे। समुद्र मंथन की कथा चल रही है। किस मनवंतर में हुआ समुद्र मंथन? तो चाक्षुष, चक्षु के पुत्र चाक्षुष जो हुए। ये कौन से नंबर का मनवंतर है? तो यह छठे नंबर का मनवंतर है। समुद्र मंथन में कई रत्न निकले भैया। सब में देवता और दैत्यों ने बंटवारा किया। कुछ ऐसे रत्न विशेष जैसे कौस्तुभमणि भगवान नारायण के पास स्वतः ही गई, किसी को बांटना नहीं पड़ा। माता लक्ष्मी स्वयं ही वर्ण की भगवान नारायण को। लेकिन इधर जब धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, तो अब चाहिए था कि बांट लेते, लेकिन असुरों ने झपट लिया। अब भगवान कहे कि जब असुर इस प्रकार कर रहे हैं, अब इनको इन्हीं की भाषा पर इनको जवाब देना चाहिए। सठे साठ्यम समाचरित। तो भगवान भी फिर जब देवता लोग रोने लगे, भाई मेहनत हमने किया, फल वो ले गए। भगवान मोहिनी लेकर के आए, ऐसे सुंदर जो है ठुमुक ठुमुक मटक मटक जो है, तो उनकी चाल और सुंदर मुखमंडल की तो कहिए ही नहीं महाराज। करोड़ करोड़ देवांगनाओं का भी उनके सामने सौंदर्य फीका। अब जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और सुंदर ही जब सुंदरी का रूप धारण कर लिए, तो अब कहना ही क्या सज्जनों।
सारे दैत्य मोहित हो गए और जिस घड़े के लिए, अमृत के लिए लड़ रहे थे, उसने उन्होंने जबरदस्ती उनके हाथों में दे दिया। भगवान भी जो है मोहित करते हुए असुरों को, देवताओं को अमृत पान कराने लगे। लेकिन स्वरभानु नामक एक दैत्य असुर, वह समझ गया कि हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। सूर्य चंद्रमा देवताओं के बीच में आकर बैठ गया। भेद खोल दिया दोनों ने महाराज, दोनों देवता सूर्य चंद्र ने। तक्षण भगवान चक्र सुदर्शन से उसका सर अलग कर दिए। लेकिन अमृत चला गया कंठ तक, इसलिए वह अमर हो गया। आज भी उसी शत्रुता के चलते सूर्य और चंद्र को ग्रसने पहुंचता है, जिसको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के नाम से हम सब जानते हैं। अब देवताओं को अमृत मिल गया, ऐसा पता चला दैत्यों को कि हमारे साथ छल हुआ है, तो फिर बड़ा भारी संग्राम हुआ। देव असुर संग्राम, इसी को कहते हैं मिला दिए तो देवासुर संग्राम। बड़ा भारी भीषण संग्राम हुआ था सज्जनों। और इस देवासुर संग्राम में पृथ्वी के वीर भी गए थे भाग लेने के लिए, और इस देवासुर संग्राम में विजय हुई थी देवताओं की। अब अमृत पिए थे तो विजय तो स्वाभाविक थी, भगवान की कृपा ही थी इनके पास। तो जो बलि थे दैत्यों के राजा, वज्र का प्रहार इंद्र का ऐसा हुआ कि निचेष्ट होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़े, मरणासन स्थिति हो गई। गुरु शुक्राचार्य जी बड़ी विद्या को जानते हैं, मृत संजीवनी को। उन्होंने चेला को जिला लिया, और जब चेला जीवन पा गया, मर करके भी जी गया, तो जान गया गुरु कृपा से जिया हूं, तो गुरु चरणों के ही सेवा में लग गया। अब इधर हम लोग आते हैं, भोले बाबा कैलाश में बैठे, और सुना कि प्रभु ने एक और अवतार लिया है। कौन सा अवतार सुने? मोहिनी अवतार, बड़ा सुंदर है। मुस्कुराने लगे भोले बाबा, विचार करने लगे कि हमने ठाकुर जी के, अपने स्वामी इष्ट के सारे रूपों का दर्शन किया है, ये रूप जो है कैसे बिना देखे रह लेंगे। भोले बाबा ने उठाया अपना त्रिशूल डमरू, नंदी पे सवार हुए, पहुंच गए प्रभु नारायण के पास। हे प्रभु, कृपा कीजिए, सब रूपों का दर्शन दिया आपने, क्या इस रूप से वंचित रख लेंगे? भगवान नारायण मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे बाबा जी, वो रूप दर्शन इसीलिए नहीं दिए क्योंकि वो रूप बड़ी जल्दबाजी में था, किसी विशेष परिस्थितियों के कारण हमको देना पड़ा। तो प्रभु अब जो है तो उस स्वरूप का दर्शन हो जाए। भगवान नारायण कहने लगे कि अरे बाबा जी, वो रूप जो है हमारा, जो मोहिनी वाला है, वो बड़ा विचित्र है, उसको ना देखिए तभी बढ़िया है, क्योंकि वह सबको मोहित करने वाला है। अरे भोले बाबा कहे महाराज, हमको तो देखना है, बिना देखे जाएंगे ही नहीं कैलाश को। अब भगवान समझ गए कि बाबा नहीं मानेंगे, बाबा को आज दर्शन करके ही जाना है, तो ठीक है दर्शन कराते हैं। भगवान नारायण इस प्रकार बोल ही रहे थे कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारायण अंतर ध्यान हो गए, चारों तरफ ऐसा सुंदर वातावरण हो गया, तरह तरह के पक्षी कलरव करने लगे, तरह तरह की जो है, जो पुष्पों की सुगंध है वह चारों तरफ बहने लगी, सुंदर चंपा, चमेली, रात रानी, ओह शीतल मंद सुगंध समीर बहने लग गई। सायंकालीन का दिव्य वातावरण हो गया। उसी समय भगवान शंकर क्या देखते हैं कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री, जिसका बड़ा मनोहर स्वरूप है, वह हाथों में कंदुक लेकर के उसको खेलते हुए, कंदुक क्रीड़ा करते हुए जा रही है। कंदुक यानी गेंद, बॉल। अब उसको उछालते हुए मोहिनी बढ़ रही है। बाबा ने देखा, बाबा महाराज सोचे भाई इतना सुंदर भी कोई हो सकता है, आज तक इतना सुंदर किसी को हमने देखा ही नहीं है, चलो जी भर के देख तो लें। बाबा दौड़ पड़े मोहिनी के पीछे। अब बाबा भी अनजान है, वो नहीं जानते कि हमारे इष्ट हैं। मोहिनी स्वरूप को देखने के लिए बाबा त्रिशूल उसूल छोड़े भाग पड़े।
और जैसे ही मोहिनी स्वरूप को देखे मोहित हो गए, पकड़ लिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, वह प्रकट हो गए। मोहिनी गायब और नारायण प्रकट हो गए। नारायण मुस्कुराने लगे, कहने लगे अरे बाबा जी, पहले ही बोले थे कि आप ना देखें। भगवान ने प्रणाम किया, हे प्रभु आपको प्रणाम, आपकी माया है बड़ी जो है विशाल है। तो भगवान शंकर भी उस मोहिनी स्वरूप में जो है मोहित हो गए, वर्षों की तपस्या खंडित हो गई। जिस जगह पर, जिस स्थान पर उनके तेज का प्रभाव हुआ, वहां भी बड़े बड़े सोना चांदी और पारे की खदानें उत्पन्न हो गई। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि शिव बिरिंच कहे मोहई को बाकुरोवान अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। तो भगवान नारायण की बड़ी ही कृपा है। भगवान शंकर भगवान को प्रणाम किए, भगवान ने अपने मोहिनी स्वरूप को छिपा लिया और कैलाश को लौट गए। तो इस प्रकार यह भगवान समुद्र मंथन में तरह तरह के रूप धारण किए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, यह तो छठवें मनवंतर की कथा, सातवां मनवंतर तो यही है, हम सब जानते हैं, परिचित हैं। प्रत्येक आचार्य परिचित होंगे, यजमान भी परिचित होंगे, क्योंकि इतनी पूजा कराते हैं संकल्प सुन सुन करके। आचार्य तो बोलते ही है क्या, सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे। तो पूरा संकल्प पढ़ते हैं विष्णु और विष्णु से लेकर के। तो वैवस्वत यह सातवां मनवंतर है। और आठवां कौन सा होगा, अभी जिसमें हम चल रहे हैं वो सातवां है, लेकिन हमारे इस सातवें मनवंतर के बाद जो मनवंतर, यानी जो अभी आएगा, छह तो हो गए, समुद्र मंथन वाली कथा चली गई, छठवां मनवंतर, सातवें में हम हैं। और एक मनवंतर जो है 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। 72 चतुर्युगी तात्पर्य है 4,32,000 वर्ष है कलयुग की आयु, इससे 2 गुना है द्वापर की, इससे 3 गुना है त्रेता की, इससे 4 गुना है सतयुग की। अब ऐसे ऐसे ही करके जब 72 बार ये चारों युग घूम जाते हैं तब एक मनवंतर होता है भाई। अब ऐसे ऐसे मनवंतर 6 चले गए हैं। ये जो चल रहा है मनवंतर ये सातवां है। और सातवें में कितने बार अभी हम बोले, 72 बार चतुर्युगी होती है। तो अभी कौन सी चतुर्युगी चल रही है, कौन सा कलयुग चल रहा है, संकल्प में बोलते हैं तो स्मरण एक बार दिला दें आप लोगों को, अष्टाविंशति तमे, यानी 28वां कलयुग चल रहा है। 28वां जो है सतयुग, 28वां त्रेता और 28वां द्वापर चला गया। ये 28वां कलयुग प्रारंभ है। अब कलयुग कली प्रथम चरण है, 4,32,000 वर्ष है, प्रथम चरण है अभी, लगभग 5,500 वर्ष, 5,000 5,500 के बीच में। तो सातवां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर, वैवस्वत मनु हुए इसमें। आठवां जो मनवंतर होगा उसमें मनु सावरणी होंगे, 8वें मनु सावरणी, और 9वें दक्ष सावरणी, 10वें ब्रह्म सावरणी, 11वें धर्म सावरणी, 12वें रुद्र सावरणी नामक मनु होंगे, 13वें देव सावरणी और 14वें मनु इंद्र सावरणी होंगे। वाह, यह 14 मनवंतरों में ऐसे पृथक पृथक मनुओं का काल रहता है सज्जनों। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, अब वही कथा बताइए कि दैत्यराज बलि जो देवराज इंद्र के प्रहार से, वज्र से मृत्यु के समान हो गया था उसकी अवस्था, और गुरु जी ने मृत संजीवनी विद्या से जिला दिया, तो फिर उसने क्या किया। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, शुक्राचार्य जी की कृपा से जब दैत्यराज बलि ने जीवन को प्राप्त किया तो तन मन से गुरु की सेवा में लग गया, गुरु चरणों की सेवा में ही लगा रहता। बाद में शुक्राचार्य जी ने उनसे विश्वजित नामक यज्ञ कराया।
विश्वजित, यह बड़ा विशाल यज्ञ था। कहते हैं कि उस यज्ञ से बहुत ही एक दिव्य रथ निकला, दिव्य घोड़े, अक्षय तरकश और धनुष, यह सब अस्त्र शस्त्र यज्ञ से प्रकट होकर के उनको मिले कि अब इसमें अगर बैठ करके युद्ध करेंगे तो कोई परास्त नहीं कर पाएगा। और प्रहलाद जी स्वयं आशीर्वाद दिए बलि को, कभी नाक कुम्हलाने वाली माला पहनाई। अब बताइए, हम लोग किसी की माला पहने महाराज, गुलाब की हो, तरह तरह के पुष्पों की हो, 2 दिन में मुरझा जाती है, 1 दिन में, 2 दिन तो ठीक है। अब उनको ऐसी माला पहनाई प्रहलाद जी ने आशीर्वचन रूप में कि कभी चाहे 2-4 करोड़ साल तक आप रखेंगे, वह कुम्हलाने वाली नहीं है। और इसके बाद ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, दैत्यराज बलि ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वचन लेकर के अमरावती, यह अमरावती नगरी स्वर्ग देवराज इंद्र जिसके राजा हैं, चढ़ाई कर दिया दैत्यराज बलि ने अपने असुरों की सेना को लेकर के। और देवताओं के नगरी में जाकर दैत्यराज ने जब शंख वादन किया है, सारे देवताओं का कलेजा कांप गया है। क्यों? अब की बार वह बहुत दिव्य तेज से समन्वित होकर के आया है। फिर देवता भागे और दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य हैं, सवस्वमेघ यज्ञ कराए, क्योंकि सवस्वमेघ यज्ञ जो कर लेता है वही इंद्र की पदवी पर, कुर्सी पर बैठ पाता है। अब चारों तरफ देवता जो है अब परेशान हो गए और असुरों का ही हो गया। अब जब दैत्यों ने देवताओं का राज्य स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया तो उनकी माता दुखी हो गई। देवताओं की माता तो अदिति है, तो दुखी होकर के अपने पति की सेवा करने लगी। महर्षि कश्यप प्रसन्न हुए, देवी प्रसन्न है, आपके वरदान, आपको वरदान देना चाहते हैं, मांग लीजिए। उन्होंने कहा कि स्वामी हमारे पुत्र दुखी हैं, यह सुखी हो जाएं तो बस हो गया, हम भी सुखी हो जाएंगे, यही चाहते हैं। तो बोले देखिए माताओं, देखिए माता जी, इस समय कथा हम आगे चले गए। तो जो कश्यप जी थे उनके पति, उन्होंने कहा कि आप क्या चाहती हैं, हम प्रसन्न हैं, कुछ देना चाहते। उन्होंने कहा कि हमको हमारे पुत्र सुखी हो जाएं तो कोई ऐसा उपाय बताइए। तो बोले ठीक है, भगवान प्रसन्नता के लिए हम आपको एक व्रत बतलाते हैं। तो व्रत कौन सा था? वह था पयोव्रत। पुंसवन व्रत बताया था दिति को, लेकिन इधर अदिति को भी एक व्रत बतलाया है कश्यप जी ने, वो है पयोव्रत। यह पयोव्रत का विधान क्या है? तब विधान भी बतलाया कि हे देवी, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता अर्चयेदरविंदाक्षम भक्त्या परम ज्ञानवितः। हे देवी, यह व्रत कब किया जाएगा पयोव्रत? तो इसका विधान है कि फाल्गुन मास, फागुन महीने में शुक्ल पक्ष में, कहते हैं कि मात्र दुग्ध पान करके यह 12 दिनों का व्रत रहता है, केवल दुग्ध, इसीलिए इसका नाम है पयो। पय यानी दुग्ध, तो पयो व्रत है। तो उसका नियम क्या है? नियम भी बतलाए हैं कि अमावस्या प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत होता है। तो अमावस्या को किसी सुंदर पवित्र तीर्थ में चले जाएं, स्नान करें, षोडशोपचार भगवान की पूजा करें, नारायण की द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, और पूजन करने के बाद सुंदर प्रतिदिन हवन करें, ब्राह्मण भोज कराएं, और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए, पृथ्वी पर शयन करते हुए, सत्य का पालन करते हुए, और इस प्रकार यह व्रत को करना है। अगर व्रत बढ़िया से होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तब माता अदिति ने व्रत को किया है सज्जनों। भगवान नारायण प्रकट हुए हैं, वरदान मांगने के लिए बोले हैं कि हमारे पुत्रों को राज उनका मिल जाए। तो उन्होंने कहा माता जी, असुर बड़े बलशाली हैं, इस समय युद्ध से जीता नहीं जा सकता, तो हम आपकी इच्छा को भी पूर्ण करेंगे, आपके पुत्र के रूप में आएंगे जन्म लेकर,
और किसी भांति से कोई युक्ति से आपके पुत्रों को राज्य दिलाएंगे। तब बाद में भगवान वामन रूप में आते हैं, लेकिन हम कल ही वामन भगवान का प्रकट उत्सव मनाएंगे। और फिर वामन भगवान कैसे दैत्यराज बलि के द्वार जाते हैं और बलि से क्या मांगते हैं, वैसे तो आप सब जानते ही हैं। बच्चा बच्चा भी जानता है कि 3 पग भूमि में भगवान ने संसार को ले लिया था और 2 पग में ही ले लिया था। तो वह कथा हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झाजी हैं, झाजी के बाद डॉक्टर साहब हैं, फिर हमारे आदरणीय वाजपेयी जी हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं, प्रभाकराचार्य जी के बाद हमारे चौबे जी हैं, चौबे जी के बाद वैष्णवी तिवारी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, नीरज कुमार द्विवेदी जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, नंदा देवी जी हैं, ब्रजेश शर्मा जी भी आज जुड़े हुए हैं काफी दिनों बाद, रवि तिवारी जी हैं, तरुण जोशी जी और बबीता जी हैं। चलिए स्वागत है जाजी। श्लोक। राधे राधे गुरु जी। हाँ नंदस्वात्मज उत्पन्न, हाँ नंदस्वात्मज उत्पन्न, जाता हलादो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान, असनातः सुचिरलंकृत। नंदस्वात्मजे उत्पन्न, जाता हलादो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान, असनातः सुचिरलंकृत। यदा दुर्वास सहसापात, सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप, निः श्रीकाश्चाभवंस्तत्र, निसुरिज्यादयः क्रियाः, अर्योऽपि सन्ध्येयाः सति कार्यार्थ गौरवे, अहिमूषक बददेवा यर्थस्य पदवीं गतः। ततश्चाविर्भूत ततश्चाविर्भूत साक्षात साक्षात् श्रीरमा, भगवत परा। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा, रंजयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा, रंजयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बहुत सुंदर भाई झाजी। हमारा जन्म। स्मरण हो जाता है, भूल जाते हैं बीच बीच अरे में। बढ़िया। डॉक्टर साहब सुनाए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ततश्चाभिर्भूत साक्षाक्षी रमा भगवन् पुरा, रंजयन्ती दिशः कांतो विद्युत सौदामणि यथा, तस्यां चक्रुस्पृहां सर्वे ससुरानुर्मा ससुरासुरमानवा, रूपौर्धाय भयो वर्णय महिमा क्षिप्तम चेत से। बहुत बढ़िया। राधे राधे। हाँ जी। वे लाला के जन्म के सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे तो बधाई गीत कोई एक तैयार के रखिए का, है ना, बढ़िया होना चाहिए। अरे बधैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे। ठीक है, श्लोक बढ़िया जल्दी जल्दी सुना दीजिए। और उसके बाद पूर्वी हैं और भी जो गाने वाले हैं सब सुनाएंगे। वाजपेयी जी सुनाएंगे। ततश्चावीरभूत सताक्षी रमा भगवत्परा, वज्र जयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मनी यथा। ठीक है, प्रभाकराचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ततश्चावीरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा, रंजयन्ति दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। पूर्वी।
राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए पूर्वी। ततश्चावीरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा विद्युत सौदामणि यथा। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। वैष्णवी तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनाम शरणाम पन्ना लोक्य दहनाद विशाल। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। अजय चौबे जी हैं हमारे, आदित्य गौतम जी हैं, और वर्षा जी हैं, नीरज कुमार द्विवेदी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए वर्षा जी। प्रणाम गुरु जी। जिह्वान भक्ति ततो गुणनाम, सॉरी गुरु जी, जिह्वा जिह्वान भक्ति भगवद भगवत गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यश्चिर एकदापि तानानयद्यं सतो कृतविष्णुकृत्यान् तानानयद्यं सतो कृतविष्णुकृत्यान्। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नरोत्तम जी सुनाएंगे, नरोत्तम जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अरयोपि संध्यया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद देवा अयर्थस्य पदवीं गते देवदेव महादेव भूतात्मन भूत भावना राहिना शरणा विशाल ततश्च विरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजन्ते दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। नरोत्तम जी के बाद जय द्विवेदी जी हैं, अजय चौबे जी हैं, नीरज द्विवेदी जी। सुना दीजिए। अरण्योऽपि हि संध्यया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवदेवा रथस्ते पदवीं गतै ततश्चाविरभूताच्छात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामणि यथा। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। बबीता जी सुनाएंगे, अजय द्विवेदी जी हैं। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। ठीक है। रत्नाकरस्त्वग्रहं पत्नी च पद्मा देयं किमस्ति तोभ्यं जगदीश्वराय आभिर्वामनयनाहितमानसाय तत्तं मनो मे यदुपदे कृष्णादहार। जी राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। अजय चौबे जी हैं, और रवि तिवारी जी हैं, नंदा देवी जी हैं,